कृष्ण शरणम मम। भगवान हमसे सद्भाव की अपेक्षा करते हैं। वे सोचते हैं कि इस जीव ने 15 दिनों तक कथा सुनी है, तो कुछ तो सुधार हुआ होगा उसके मन का। ईश्वर के साथ कोई ना कोई संबंध जोड़ना ही पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास स्वयं को राम जी का सेवक मानते थे। ब्रह्म तू हों जीव हों, तू ठाकुर हों चेरो, तात मात गुरु सखा तू, सब विधि हितु मेरो, तो ही ना ते अनेक, मनिए जो भावे। त्योंज्यम तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। वृंदावन के वासी एक निसंतान महात्मा ने सोचा, जब तक योगाभ्यास किया जाता है मन स्थिर रहता है। प्राणायाम की समाप्ति होते ही मन चंचल होकर कूदाकूदी करना शुरू कर देता है। उसने संसार को भूलने की युक्ति की। उसने कन्हैया को अपना बालक मान लिया। मैं नंद हूँ और वह मेरा पुत्र है। वह मेरी गोद में बैठा है, वह मेरी दाढ़ी खींच रहा है। इस प्रकार इस महात्मा ने वात्सल्य भाव से भक्ति करना आरंभ कर दिया। संसार का विषयावेश उतरने पर भगवान के लिए भाव जागता है। पुत्र दुखी भी होता है और पुत्र दुख भी होता है और सुख भी। यह साधु महात्मा से पिता पुत्र का संबंध जोड़कर संसार को भुलाकर प्रभुमय हो गया। माँ की भांति पुत्र कन्हैया को लाड लडाने लगा। वह मन ही मन कल्पना करता था कि कन्हैया आम मांग रहा है। इस प्रकार वह मन ही मन कन्हैया की सेवा करने लगा। कन्हैया तो ऐसा भोला है कि मन से देने वाले पर भी प्रसन्न होता है। साधु गंगा स्नान करने को तैयार होता है तो उसे लगता है कि कन्हैया उससे कह रहा है, बाबा मुझे छोड़कर कहीं न जाना। मानसिक सेवा में लीन साधु यात्रा करने के लिए भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसका बेटा कन्हैया अभी छोटा सा बच्चा ही है। उसकी देखभाल कौन करे। इस प्रकार वह साधु मानसी सेवा करता हुआ मर गया। शिष्य शव को स्मशान में ले गए। अग्नि संस्कार की तैयारी चल रही थी। इतने में एक 7 वर्ष का बालक गंगा जल लेकर आया और लोगों से कहने लगा, मैं इनका पुत्र हूँ, सो इनके अग्नि संस्कार का अधिकार मेरा है। मेरे पिता गंगा स्नान करना चाहते थे, सो मैं गंगा जल ले आया हूँ। उसने साधु को स्नान करा के पुष्पमाला पहनाकर प्रणाम किया और अग्नि संस्कार किया। वहाँ सब शिष्य और साधु खड़े के खड़े रह गए। श्री कृष्ण शरणम मम। अग्नि संस्कार संपन्न होते ही बालक अंतर ध्यान हो गया। अब सभी को होश आया कि साधु तो निसंतान था। स्वयं भगवान ही बालक का रूप धारण कर आए थे और महात्मा की अंत्येष्टि कर गए। महात्मा की इच्छा संतुष्ट हुई। कई बार ऐसा होता है कि लाखों की संपत्ति का वारिस पुत्र धन बटोर कर चला जाता है, जबकि प्रभु ऐसा नहीं करते। वे कभी विश्वासघात नहीं करते। वे तो मानव के अंतकाल में दौड़ते हुए आते हैं। जीव तो जीव के विश्वास का घात करता है, प्रभु ऐसा कभी नहीं करते। जीव जिस भाव से श्री कृष्ण का स्मरण करता है उसी भाव से वे आ मिलते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जैसी जिसकी भावना होगी वैसी सिद्धि होगी। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। भगवान कहते हैं, तू चाहे जिस भाव से भजे, किंतु मुझे भजता रहे। स्त्री पुत्रादि का भजन कोई काम नहीं आएगा। यह क्षुद्र जीव परमात्मा से क्या प्रेम कर पाएगा? परमात्मा जैसा प्रेम जीव से करते हैं वैसा प्रेम वह कभी प्रभु से कर पाता है क्या? भगवान कहते हैं, अरे जीव, तू कभी मुझसे प्रेम करता भी है? मैं तो सारा दिन तेरी झांकी करता रहता हूँ, जबकि तू तो दिन में 2 बार भी मेरे दर्शन नहीं करता। अपने अपने कुटुंब के लिए तो कौवा और कुत्ता भी जीता है। जो ईश्वर के लिए जीता है उसी का जीवन सार्थक माना जाएगा। अक्रूर जी मन में भांति भांति की कल्पना करते जा रहे हैं। हाँ, कन्हैया मुझे चाचा ही कहेगा, किंतु मैं तो कामी और विलासी हूँ। वह मुझे दर्शन भी नहीं देगा तो? जिसका जीवन भोग विलास से बीता जा रहा है उसे प्रभु शीघ्र दर्शन नहीं देते। मैं यौवन के नशे में चूर था। उस समय मैंने बहुत पाप किए थे। यदि इस कारण से कन्हैया मुझे न अपनाएगा तो? मेरे पहुँचने का समाचार पाते ही वह कहीं छिप जाएगा तो? अपने युवावस्था के समय के पापाचार को याद करके अक्रूर जी धीरज खो रहे हैं। फिर भी वे सोचते हैं कि श्री कृष्ण तो पतित पावन है, वे अवश्य मुझे अपनाएंगे। यदि मुझ जैसे पापी को नहीं अपनाएंगे तो फिर उन्हें पतित पावन कौन कहेगा? हे नाथ, मैं पतित हूँ और आप पतित पावन, मुझे अपना लीजिएगा। विचार करना ही है तो पवित्र विचार करो। बुरे विचार मन को विकृत करते हैं। मार्ग में शुभ शकुन हुए तो अक्रूर जी ने सोचा, भगवान मुझे अवश्य अपनाएंगे।
श्री कृष्ण शरणम मम। अक्रूर जी ने मार्ग में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखे। कमल, ध्वजा और अंकुश युक्त चरण तो मेरे श्री कृष्ण के ही हो सकते हैं। इसी मार्ग से कन्हैया गया होगा। वह खुले पांव ही गायों को चराता फिरता है। आदि नारायण का चिंतन हो रहा है। यदि वे खुले पांव घूमते हैं तो मैं उनका सेवक हूँ, रथ में कैसे बैठ सकता हूँ? मैं सेवा करने योग्य नहीं हूँ, अधम हूँ, पापी हूँ। मैं तो वैष्णव का दास हूँ। मैं तो श्री कृष्ण की शरण में जा रहा हूँ। मुझे रथ पर सवार होने का क्या अधिकार है? ऐसा सोचकर वे पैदल चलने लगे। गोकुल पहुंचकर वहां की रज सारे शरीर पर उन्होंने अर्चित कर ली। ब्रज रज की बड़ी महिमा है, क्योंकि वह प्रभु के चरणों से पवित्र जो हुई है। अक्रूर जी परमात्मा के लिए पागल हो गए हैं। जैसे पैसों के लिए पागल हुए बिना पैसा नहीं मिलता है, उसी तरह प्रभु को पाने के लिए उनके पीछे पागल बनना पड़ता है। पागल किसी वस्तु के लिए नहीं, प्रभु के लिए बनो। कामांध व्यक्ति शरीर के लिए पागल होता है और लोभी धन के लिए। कामांध व्यक्ति को स्थल काल का भी भान नहीं रहता है। भगवान को पाने के लिए भी देह भान और स्थल काल को भूलकर पागल बनना जरूरी है। भगवान पैदल चलते हैं तो मुझे भी दंडवत करते करते चलना चाहिए, तभी मेरे पाप जलेंगे। और अक्रूर जी दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने लगे। अक्रूर जी वंदना भक्ति के आचार्य हैं। बद्रीनाथ जाते हुए मार्ग में हनुमान चट्टी नामक स्थान आता है। वहां पहुंचने पर यात्री का हृदय भर भर आता है। मैं परमात्मा से मिलने जा रहा हूँ, कल उनके दर्शन होंगे। मुझ पापी को वे अपनाएंगे क्या? मुझसे जाने अनजाने बहुत से पाप हुए होंगे। मुझे दंडवत प्रणाम करते हुए जाना चाहिए, तभी मेरे पाप नष्ट होंगे। मैं साष्टांग प्रणाम करते करते आगे बढ़ूंगा। ऐसा सोचते हुए कई यात्री दंडवत प्रणाम करते करते आगे बढ़ते हैं और हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ का मार्ग इसी प्रकार तय कर देते हैं। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन, अक्रूर जी आदि नारायण के दर्शन के लिए दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। परमात्मा को प्रसन्न करने का एक अच्छा सा साधन है दंडवत वंदन। मथुरा से निकले हुए अक्रूर जी को गोकुल पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, क्योंकि वे मार्ग में बड़े भक्ति भाव से दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। भगवान ने अक्रूर जी के मनोरथ पूर्ण किए। श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान के लिए किए गए शुभ संकल्प अवश्य पूर्ण करते हैं। रोज भावना करो कि मृत्यु के समय भगवान तुम्हें लेने आए हैं। जब बुरे संकल्प सिद्ध होते हैं तो शुभ संकल्प सिद्ध क्यों न होंगे। दंडवत प्रणाम करते करते अक्रूर जी गौशाला में आए। उन्होंने सोचा था कि श्री कृष्ण के वहीं दर्शन करेंगे। दर्शन हुए। वे तो कहना चाहते थे कि वे पापी हैं और श्री कृष्ण की शरण में आए हैं, किंतु उनका गला भर आया। वे एक भी शब्द बोल न सके और भावावेश से अचेत से होकर भगवान के चरणों में जा गिरे। श्री कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया। परमात्मा की आंखें तो सदा सर्वदा प्रेम भोगी ही होती है। उन्होंने देखा कि अक्रूर जी अपनी शरण में आए हैं। अक्रूर जी चाहते थे कि जब वे प्रणाम करें उसी समय ठाकुर जी की दृष्टि उन पर पड़े, कि जिससे उनका हृदय शुद्ध हो जाए और पाप करने की इच्छा ही ना जागे। उनकी यह भी इच्छा थी कि प्रभु उनके सिर पर हाथ रखे। प्रभु ने अक्रूर जी के मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराते हुए उनको खड़ा किया। अक्रूर जी ने तो सोचा था कि जब कन्हैया उन्हें चाचा कहकर पुकारेगा तभी वे खड़े होंगे, किंतु मुझसे पापी को भला वे चाचा क्यों कहेंगे। वे मुझे नहीं अपनाएंगे तो ब्रह्म संबंध पक्का नहीं होगा। भगवान किसी को भी जल्दी नहीं अपना लेते हैं। जीव मंदिर में जाकर भगवान से कहता है कि वह उन्हीं का है, किंतु घर आकर वह अपनी पत्नी से कहता है कि वह उसी का है। किंतु जीव बड़ा मूर्ख है। वह यह नहीं जानता कि प्रेम गली अति सांकरीता में दो न समाये। भगवान ने अक्रूर जी का मनोभाव जान लिया। उन्होंने सोचा कि यदि चाचा कहने से अक्रूर जी को सुख मिलता हो तो ऐसा कहने में कौन सी आपत्ति है। जीव जिस भाव से मुझे बचता है उसी भाव और संबंध से मैं भी उसको बचता हूँ। मैं जीव का पिता हूँ और पुत्र भी। ईश्वर को महान क्यों माना जाता है, इसका कारण यह है कि वो दुराग्रही नहीं अनाग्रही है। जीव ही दुराग्रही है। जीव को कुछ सम्मान या संपत्ति मिलते ही वह दुराग्रही बन जाता है। ईश्वर के साथ चाहे जिस प्रकार का संबंध जोड़ लो, वे कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। उनके साथ पिता, पुत्र, सखा, बंधु, सेवक या अन्य जो चाहो सो संबंध कायम कर लो। किसी भी प्रकार का संबंध कायम किए बिना जीवन सफल नहीं होगा। अक्रूर जी चाहते थे कि श्री कृष्ण चाचा कहकर पुकारे। श्री कृष्ण ने उनके मस्तक पर हाथ पसारते हुए कहा, चाचा जी अब उठिए भी। उनको उठाकर आलिंगन किया।
श्री कृष्ण शरणम मम। जीव जब शरण में आता है तो भगवान उसको अपनी बाहों में भर लेते हैं। आज जीव भगवान की शरण में आया है। भगवान ने अक्रूर जी की सभी मनोकामना संतुष्ट की। प्रभु शुभ संकल्प को हमेशा साकार करते हैं। उस लकड़ी काट कर बेचने वाले ने सत्यनारायण की कथा करने का संकल्प किया तो प्रभु ने उसकी भी सहायता की थी। शुभ विचार हमेशा साकार होते हैं। अक्रूर जी की इच्छाएं पूर्ण हुई। जिस जीव को अक्रूर जी की भांति आदर मिले वह धन्य है, अन्यथा जगत के मानपात्र तो सब बेकार है। मानपत्र तो सब बेकार है। जगत के मान अपमान से प्रसन्न अप्रसन्न होना निरर्थक है। मृत्यु के समय जगत के मान अपमान कुछ काम नहीं आएंगे। भगवान जिसका आदर करते हैं उसी का मान चिरस्थायी रहता है। गौशाला से जब नंद जी के घर पर आए, नंद जी ने अक्रूर जी का स्वागत किया। भोजनादि से निवृत्त होने पर नंद जी ने अक्रूर जी से आगमन का कारण पूछा। अक्रूर जी ने कहा, नंद जी, मैं तो आप सबको राजा कंस की ओर से आमंत्रण देने आया हूँ। मथुरा में धनुष यज्ञ किया जा रहा है। आप सबको दर्शनार्थ बुलाया गया है। आप चाहे गाड़ी से आए, किंतु बलराम श्री कृष्ण के लिए तो सुवर्ण रथ भेजा गया है। नंद जी बहुत भोले हैं। वे आमंत्रण पाकर प्रसन्न हो गए। मैं कंस को कर देता हूँ, सो मेरे बेटों के लिए सुवर्ण का रथ भेजा होगा। मेरे पुत्रों से कंस कितना प्यार करता है। नंद बाबा क्या जाने कि विश्वास उत्पन्न करने के हेतु ही कंस ने सोने का रथ भेजा था। नंद बाबा कहते हैं, मैं भी चाहता था कि अपने पुत्रों को कभी मथुरा भी दिखाऊं। गांव के बालकों की यह बात जानी तो वे साथ चलने को तैयार हो गए। हम नहीं होंगे तो कन्हैया की देखभाल कौन करेगा। वे मानते थे कि बेचारे कन्हैया को वे ही संभाल सकते हैं। जगत की देखभाल करने वाले की आज बालक देखभाल करने चले हैं। नंद बाबा ने सभी बच्चों को साथ चलने की अनुमति दे दी। यह सारी बात जब यशोदा तक पहुंची तो उनका तो दिल ही बैठ गया। यह अक्रूर अक्रूर नहीं, क्रूर ही है। मेरे लाला को मत जाने दो। वह चला जाएगा तो गोकुल उजड़ जाएगा। वह नहीं होगा तो गायें भी खाना पीना छोड़ देंगी। यदि ले जाना ही है तो बलराम को ले जाओ, कन्हैया को नहीं। सुना है कि मथुरा की नारियां जादूगरनी होती हैं। कुछ ऐसा टोना कर देंगी कि मेरा कन्हैया वापस नहीं आ सकेगा। श्री कृष्ण शरणम मम। यशोदा नंद जी से भी विनती करने लगी, यदि तुम्हें मथुरा जाना हो तो जाओ, किंतु लाले को न ले जाओ। वहाँ उसकी देखभाल कौन करेगा। वह बड़ा शर्मीला है। भूखा होने पर भी कुछ मांगता नहीं है। उसे मनाकर कौन खिलाएगा। 2-3 दिन पहले ही मैंने बुरा सपना देखा था। मेरा लाला मुझे छोड़कर हमेशा के लिए मथुरा जा रहा है। अक्रूर मुझे काल जैसा लगता है। मैं लाला को अपनी दृष्टि से दूर नहीं होने दूंगी। नंद बाबा यशोदा को ढांढस बताते हुए समझाने लगे, कन्हैया 11 बरस का तो हुआ। अब कितने दिनों तक तू उसे अपने घर में रखेगी। उसे बाहर का जगत भी देखना चाहिए। मैं अब उसे गोकुल का राजा बनने योग्य बनाना चाहता हूँ। हम 2-4 दिन मथुरा में घूम घाम कर वापस आ जाएंगे, तो चिंता न कर। फिर भी यशोदा का दिल नहीं मानता है। अपने लालों को अपनी आंखों से मैं दूर कैसे करूं। मैं इस वृद्धावस्था में कन्हैया के लिए ही तो जी रही हूँ। यही तो है आधार मेरा। रात आई, सब सो गए, किंतु यशोदा की आंखों से नींद आज दूर दूर चली गई थी। न जाने कल क्या होगा। कन्हैया चला जाएगा तो मैं अकेले कैसे जी पाऊंगी। वह बाहर आंगन में आकर सिसकियां भरने लगी। कन्हैया की आंखें अचानक खुल गई तो सेज पर माता नहीं थी। वह उसे इधर उधर ढूंढने लगा। उसने माता को बाहर आंगन में रोते हुए पाया। वह माता के पास बैठ गया और माता के गले में हाथ डालकर उसके आंसू पोंछते हुए रोने का कारण पूछने लगा। तू क्यों रोती है? तू रोती है तो मुझे बड़ा दुख होता है। कन्हैया की बात सुनकर माता को कुछ तसल्ली हुई। वह कहने लगी, वैसे तो कोई खास बात नहीं है। तू कल जा रहा है सो मेरी आंखें बरस रही है। मुझे छोड़कर तू कहीं भी न जाना। तेरे ही सहारे तो मैं जी रही हूँ। कन्हैया माता को आश्वासन देने लगा। क्या चिंता करती है तू? मैं ज़रूर वापस आऊँगा। यद्यपि लाला ने यह नहीं बताया कि वापस कब लौटेगा। माता ने भी नहीं पूछा। वह तो लाला को वापस आने की बात सुनकर प्रसन्न हो गई। मेरे बेटे की हर बात सच होती है। वह अवश्य लौटेगा। वापस आने की बात सुनकर वह आनंद में इतनी तो मग्न हो गई कि वह पूछना भी भूल गई कि वह लौटेगा तो कब लौटेगा। यशोदा ने लाला से कहा, चल अब हम सो जाएं। दोनों एक ही सेज पर सो गए। आज श्री कृष्ण ने यशोदा के हृदय में प्रवेश किया। अब कन्हैया बाहर नहीं भीतर ही दिखाई देगा। वसुदेव देव की कारागृह में 11 वर्ष से तप कर रहे हैं। श्री कृष्ण शरणम मम।
अब यदि कृष्ण वहां न जाएंगे तो उन दोनों के प्राण चले जाएंगे। प्रातःकाल हुआ, मंगल स्नान समाप्त हुआ तो माता कन्हैया का श्रृंगार सजाने लगी। तेरा मनोहर रूप अब मैं कब पाऊंगी? कन्हैया ने वापस आने का वचन दिया। यशोदा का मन आज अधीर हो उठा है। उसने स्वयं भोजन बनाया और कन्हैया को खिलाया। अक्रूर जी रथ लेकर आंगन में आ गए। जब गोपियों का समाचार मिला तो वे दौड़ती हुई आ पहुंची। उनमें राधिका जी भी थी। उनके मुख पर दिव्य फैला हुआ था और सादगी भरा उनका श्रृंगार था। आज तक कभी वियोग हुआ ही नहीं था, सो आज वियोग का प्रसंग उपस्थित हुआ तो राधिका जी अचेत सी हो गई। वे अचेत अवस्था में ही कहने लगी, हे प्यारे, हे कृष्ण, मेरा त्याग न करो, हमें छोड़कर मत जाओ। गोपियां अक्रूर जी से भिड़ गईं। हमारे कन्हैया को क्यों ले जा रहे हो? श्याम सुंदर के दर्शन के बिना हम जिएंगे ही कैसे? कन्हैया को मत ले जाओ। तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रखा है? तुम तो क्रूर हो, हमें रुलाने के लिए आए हो। हम तुम्हारे घर का हर कोई काम करने को तैयार है, किंतु कृष्ण विरह से हमें मत मारो। कृष्ण विरह से बड़ा और कौन सा दुख होगा? अक्रूर, कन्हैया के बिना गोकुल स्मशान सा हो जाएगा। चाहे बलराम को तुम ले जाओ, किंतु कन्हैया को हमसे मत छीनो। मथुरा की पढ़ी लिखी नारियां कृष्ण की ऐसी सेवा करेंगी कि वह हमें भूल जाएगा। वे तो चतुरा है और हम अनपढ़। वे न जाने कन्हैया को क्या क्या उल्टा सीधा पढ़ाकर वहीं रोक लेंगी। हमारे भाग्य ही फूटे हुए हैं। गोपियाँ विलाप कर रही हैं। हे विधाता, तू भी कैसा निर्दयी है। जीवों से परस्पर स्नेह कराता है और तुरंत अलग करके विरह अग्नि में जलाता है। अपने कन्हैया के बिना हमसे कैसे जिया जाएगा? अक्रूर जी को सूझ ही नहीं रहा था कि इन गोपियों को कैसे समझाया जाए। कृष्ण ने मूर्छित राधा जी को देखा तो उनके पास जाकर कान में कहने लगे, राधा, पृथ्वी पर असुर बहुत बढ़ गए हैं। उन पापी राक्षसों का नाश करके पृथ्वी का बोझ हल्का करना है। आज तक तेरे साथ प्रेम से नाचता खेलता रहा, अब जगत को नचाने जा रहा हूँ। मैं तुम सबके साथ ही नाच सकता हूँ, औरों के साथ नहीं। सखियों, मैं तो जा रहा हूँ, किंतु मेरे प्राणों की रक्षा के लिए तुम अपने प्राण की रक्षा करना। राधे, मैं आज तक तो तेरे समीप ही था, अब कुछ दूर जा रहा हूँ, किंतु हम तो अभिन्न हैं। लीला के हेतु ही हमने अलग अलग शरीर धारण किए हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, मुझे अपने प्राणों से भी यह बांसुरी अधिक प्यारी है, तो जब भी यह बांसुरी बजाएगी मैं दौड़ा हुआ चला आऊँगा। गोपी ने कहा, कन्हैया, विरह अग्नि से हमें मत जलाना, हमें कहीं भूल मत जाना। बाहर के पानी से नहीं, आंखों से बरसते प्रेमाश्रु से ही मन धोया जा सकता है। गोपियाँ रो रही हैं, कृष्ण उन्हें धीरज बंधा रहे हैं। मेरे मंगल में प्रयाण के समय रोने से अपशकुन होंगे, मैं अवश्य लौटूंगा। गोपियों का रुदन कुछ कम हुआ तो कृष्ण और बलराम नंद जी के साथ रथारूढ़ हुए। रथ चलने लगा तो गोपियां भी पीछे पीछे चलने लगी। कन्हैया ने के मना करने पर आंसू रुक गए थे, किंतु फिर वे बह निकले। न जाने कन्हैया अब कब लौटेगा, न जाने कब दर्शन होंगे फिर उसके। वे बड़े जोरों से रोने लगी। विशिज्य लज्जा रुरुदु स्म सस्मरम गोविंदम दामोदर माधवेति। कैसी थी वे गोपियाँ? कृष्ण विष्कत मानसा, श्री कृष्ण से ही मन लगा हुआ था। हे गोविंद, हे माधव, इस गोकुल को मत उजाड़ो। नाथ, इस गोकुल को अनाथ न करो, हमको भूल न जाना। एक गोपी कह रही थी, नाथ, तुम्हारे दर्शन किए बिना पानी तक न पीने का मेरा नियम था। मेरे यहाँ कुछ क्षणों के लिए ही आते रहना। सारा गांव रो रहा था। अक्रूर जी भी द्रवित हो गए। ग्रामजनों का कृष्ण प्रेम और कृष्ण विरह का दुख देखकर अक्रूर की आंखें भी आंसू बहाने लगी। गाय भी रो रही थी। कोई गोपी रथ के पीछे दौड़ रही है तो कोई मूर्छित होकर गिर रही है। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, ये प्रेम से छलकते हुए हृदय वाले ग्रामजन मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, सो रथ जरा जल्दी चलाओ। अधीरता से यशोदा रथ के पीछे दौड़ने लगी। प्रभु ने दौड़ती हुई माता को देखा तो रथ रुकवाया। माता ने पुत्र की नज़र उतारी, आरती की। बेटे, तेरे जाने से मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं तो चाहती थी मेरी आँखों से तू कभी दूर न होने पाए, किंतु मैंने केवल अपने लिए ही तुझे प्यार नहीं किया है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तू जहाँ भी रहे सुखी रहे। कान्हा, मैं आज एक रहस्य खोल रही हूँ। तू मुझे माँ कहता है, मैं तुझे बेटा कहती हूँ, किंतु तू मेरा पुत्र नहीं है। तू तो देवकी का पुत्र है। मैं तो तेरी पालक माता हूँ, तेरा लालन पालन करने वाली दासी हूँ। श्री कृष्ण शरणम मम। कृष्ण ने कहा, अरे माँ,
क्या कह रही है तू? लोग चाहे सो कहे, मैं तो सारे जगत से यही कहूँगा कि मैं यशोदा का ही बेटा हूँ। यशोदा ने कहा, बेटे, मथुरा में तू यह भूल जाना कि तुझे मैंने कभी मूसल से बांधा था। कन्हैया ने कहा, मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, किंतु तेरे बंधनों को कैसे भूल जाऊँ? मैं मात्र तुझसे ही बंध पाया हूँ। यशोदा ने कहा, तू कहीं मुझे भूल तो नहीं जाएगा? मुझसे मिलने के लिए आएगा ना? कन्हैया ने कहा, अवश्य आऊँगा। तू अपने शरीर और हमारी गायों की पूरी पूरी देखभाल करना। माते ने कहा, तू जहाँ भी रहे सुखी रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। रथ आगे बढ़ने लगा, गोपियाँ पीछे दौड़ने लगी। उन्होंने कन्हैया की आरती उतारनी चाही तो रथ फिर से रोका गया। श्री कृष्ण गोपियों से कहने लगे, दुष्टों की हत्या, दैत्यों का संहार तो मेरे जन्म का गौण प्रयोजन है। मेरे अवतार का प्रयोजन तो है गोकुल में प्रेम लीला करना। मेरा एक स्वरूप यहाँ तुम्हारे पास रहेगा और दूसरा स्वरूप मथुरा में। पहले मात्र यशोदा के घर ही एक कन्हैया था, अब हर गोपी के घर में एक एक कृष्ण है। कृष्ण ने सभी गोपियों के हृदय में प्रवेश किया है। महाप्रभु जी कहते हैं कि यह अंतरंग का संयोग है और बहिरंग का वियोग। प्रत्येक गोपी अनुभव कर रही है कि श्री कृष्ण उसके पास ही बसे हुए हैं और मथुरा नहीं गए हैं। श्री कृष्ण को लेकर रथ चला गया और गोपियाँ चित्रलिखित सी खड़ी की खड़ी रह गईं। कन्हैया ने गोकुल का त्याग नहीं किया है, वह तो हर एक गोपी के हृदय में बसा हुआ है। भगवान ने वचन दिया था, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वियोग के बिना तन्मयता आ नहीं सकती, बिना वियोग के ध्यान में एकाग्रता आ नहीं पाती और साक्षात्कार नहीं होता। व्रजवासी को अपने विरह के सहारे तन्मय बनाने के हेतु से ही भगवान मथुरा गए। वियोग से, विरह से प्रेम पुष्ट बनता है। इसलिए श्री कृष्ण ने गोपियों को इस वियोग रूपी विशिष्ट योग का दान किया। गोपियों की दशा भी देखिए। श्याम बिनु व्रज सूनो लागे, सूनी कुंज तीर जमुना की, सब सूनो लागे, श्याम बिना चैन नहीं आवे। श्री कृष्ण शरणम मम। रथ बढ़ता हुआ यमुना किनारे आया। अक्रूर जी स्नानार्थ जल में उतरे तो जल में श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन हुए। बाहर देखा तो दोनों को रथ में बैठा हुआ पाया। बार बार ऐसा अनुभव हुआ। अक्रूर को भगवान नारायण के दर्शन हुए। कुछ वैष्णवों का मानना है कि मथुरा की ओर जाते समय श्री कृष्ण ने यमुना जी में स्नान किया और नारायण का रूप लेकर प्रकट हुए, अर्थात श्री कृष्ण स्वयं वृंदावन वापस आए और उनका नारायण स्वरूप लीला करने के लिए मथुरा गया। वैसे तो श्री कृष्ण और नारायण दोनों एक ही है। जो भेद है वह तो उपासना के हेतु है। अक्रूर जी ने यमुना में स्नान करके स्तुति की। रथ मथुरा की सीमा पर आया तो श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, चाचा जी आप आगे बढ़िए, हम यही उद्यान में विश्राम करेंगे। जिस नगरी में कंस हो वहाँ श्री कृष्ण कैसे रह सकते हैं? यदि वे अंदर जाए तो कंस का नाश हो जाएगा। प्रकाश और अंधकार एक साथ कैसे रह सकते हैं? विषयानंद और ब्रह्मानंद एक साथ नहीं रह सकते। मथुरा मानव काया में श्री कृष्ण ब्रह्म और कंस काम एक साथ कैसे रह सकते हैं? जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कब न रह सके, रवि रजनी ये खठाम। यशोदा जी ने दही, दूध तथा अन्य खाद्य सामग्री इनको दी थी। जब भोजन करने बैठे तो व्रजवासी, गोपियाँ, गाय और यशोदा आदि याद आ गए। हाथ रुक गया। नंद जी ने यह देखा तो कारण पूछा। कन्हैया ने कहा, मेरी सखियाँ, सखा और माता जी मेरे वियोग के कारण भूखे होंगे, मैं खाऊं तो कैसे खाऊं? प्रभु के साथ ऐसे तो प्रेम करो कि वे तुम्हें याद करें। जब तक प्रभु की यादों में तुम बस नहीं पाओगे, तुम्हारी भक्ति अधूरी ही रहेगी। जब तक वे याद नहीं करते, जीव का बंधन बना रहता है। भक्ति ऐसी करो कि भगवान को तुम्हारे बिना चैन न आए। यशोदा जी और गायों का प्रेम ऐसा तो गाढ़ा था कि कृष्ण वियोग में वे खा पी भी न सकी। संध्या आई तो दोनों भाई मथुरा देखने चले। महाद्वार में से प्रवेश किया। आदत के कारण गोकुल के बालक कन्हैया के साथ चलते हुए उसकी जय पुकारने लगे। मथुरा की नारियों ने भी सुना। सुखदेव जी वर्णन नहीं करते, मानो प्रत्यक्ष देख रहे थे। श्री कृष्ण शरणम मम। जिस लीला की कथा का प्रसंग चल रहा हो उसका यदि प्रत्यक्ष अनुभव करने की कल्पना की जाए तो वक्ता और श्रोता को बड़ा आनंद आएगा। स्तनपान कराती हुई एक माता बालक को वहीं छोड़कर कृष्ण के दर्शनार्थ दौड़ निकली। अपना बालक तो घर में ही रहने
वाला है, किंतु कृष्ण के दर्शन पर शायद न हो सके तो इसी प्रकार नगर के छोटे बड़े सभी अपना अपना कामकाज छोड़कर श्री कृष्ण के दर्शन के लिए दौड़ पड़े। भगवान के दर्शन के लिए वैसी ही लगन होनी चाहिए। आतुरता के बिना दर्शन हो नहीं पाते। दर्शन में लीन हो जाने से बड़ा आनंद आता है। ऐसी व्याकुलता, आतुरता, लगन होगी तो ईश्वर दर्शन देने की कृपा करेंगे। मथुरा की स्त्रियां श्री कृष्ण के दर्शन करती हुई वापस आपस में बातें करने लगीं। रास्ते में राजा कंस का धोबी मिला जो राजा के कपड़े लेकर जा रहा था। यह वही धोबी था जिसने रामावतार में जानकी माता की निंदा की थी। निंदा और नरक एक से है, किसी की निंदा कभी ना करो। श्री कृष्ण ने उस धोबी से कुछ वस्त्र मांगे। वह मूर्ख धोबी अकड़ से कहने लगा, यह तेरा गंवार ग्राम नहीं, नगर है नगर। ये वस्त्र तो राजा के हैं। तूने तो क्या, तेरे बाप दादों ने भी ऐसे कीमती कपड़े कभी देखे भी हैं? ज़्यादा गड़बड़ करेगा तो राजा के सिपाहियों के हवाले कर दूंगा। बचना है तो भाग जाओ इधर से। धोबी की धृष्टता बलराम जी से सही न गई। कन्हैया, लगता है इस धोबी के सिर पर मृत्यु मंडरा रही है, लगा दे एक छापड़ इसे। कन्हैया ने पल भर में उसका मस्तक उड़ा दिया। धोबी की ऐसी दशा देखी तो धोबी के साथी कपड़ों की गठरियां वहीं छोड़कर भाग निकले। ईश्वर पापी इंद्रियों को दंड देते हैं। अंतकाल में वह पापी इंद्रिय बड़ी दुखी हो जाती है। वाणी से पाप करने पर वाग्देवी अंतकाल में रूठ जाती है। ऐसे पापी का बोलना बंद हो जाता है। धोबी ने मुख से निंदा की तो भगवान ने उसके मुख पर चाटा जड़ दिया। ईश्वर सरल जीव के साथ सरल और कुटिल के साथ कुटिल। जिसका मन पवित्र नहीं होता है उसे अंतकाल में बड़ी व्यथा होती है। कन्हैया तो चोरी का आदी था। उसने अपनी गोप मित्रों से उन गठरियों के कपड़े ले लेने को कहा। बालक कुछ डर रहे थे सो कन्हैया ने स्वयं कपड़े बांट दिए। जिसे जो कपड़ा दिया वह उसी के नाप का निकला। बालक आनंद से नाच उठे। उन्होंने माना कि इन कपड़ों को सीने वाला कितना कुशल कारीगर होगा। वैसे तो ऐसा दर्जी कभी हुआ ही नहीं है। यह तो अपने मित्रों को बड़े सुंदर वस्त्र पहनाने की कृष्ण की प्रतिज्ञा थी जो आज उन्होंने पूरी की। श्री कृष्ण शरणम मम। गरीब बालक तो अच्छे कपड़े पाकर खुश हो गए। वे कहने लगे, ऐसे अच्छे वस्त्रों के कारण हमारा झटपट ब्याह हो जाएगा। हमारे ब्याह में तू भी आएगा ना? कन्हैया ने कहा, हाँ ज़रूर आऊँगा। ऐसी भावना करो कि तुम कृष्ण के हो और वे तुम्हारे हैं। श्री कृष्ण ने अपने गरीब मित्रों को वस्त्र पहनाए और बाद में स्वयं पहने। उनकी प्रतिज्ञा आज पूरी हुई। पहले वे बिना सिले हुए कपड़े पीताम्बर और कमली पहनते थे। राम और कृष्ण ने आदर्श मित्र प्रेम के दृष्टांत जगत के समक्ष रखे हैं। मार्ग में सुदामा मिला जिसने उनको माला पहनाई। कृष्ण के साथियों को भी उसने माला पहनाई। आगे बढ़े तो कंस की दासी कुब्जा मिली। उसके 3 अंग बेढंगे थे। वह चंदन पात्र लेकर जा रही थी। उसने प्रभु को चंदन दिया तो वे प्रसन्न हुए। प्रभु ने सोचा, इस कुब्जा ने मुझे चंदन देकर मेरी शोभा बढ़ाई है तो मैं भी उसकी शोभा बढ़ा दूं। उसके सभी अंग अच्छे हो गए और वह सुंदर बन गई। चंदन और वंदन मनुष्य को नम्र बनाते हैं। इस कुब्जा प्रसंग में एक रहस्य है। हमारी बुद्धि ही कुब्जा है जो काम, क्रोध और लोभ से वक्र हो गई है। प्रभु की पूजा इन तीनों दोषों को नष्ट करके बुद्धि को शुद्ध करती है। बुद्धि यदि कंस काम की सेवा करेगी तो विकृत हो जाएगी। बुद्धि ईश्वर के सन्मुख आकर सरल बन सकती है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो 5 विषय जीव को सताते रहते हैं। कंस की सेवा करने वाली बुद्धि भ्रष्ट वक्र होगी और कृष्ण की सेवा करने वाली सरल विषयों का चिंतन करने से बुद्धि वक्र होगी। जिसकी बुद्धि वक्र हो उसका मन भी वैसा ही हो जाएगा। विकृत मन वाले की आंखें भी दूषित हो जाएंगी। जिसकी आंखें दूषित हो उसका जीवन भी दूषित होगा। मथुरा के बनियों ने सुना कि इन 2 लड़कों ने धोबी को मारा, कुब्जा की काया पलट कर दी, तो उन्होंने सोचा कि ये दोनों पराक्रमी हैं। हो सकता है कि ये मथुरा के राजा बन जाए, सो उनका आदर सत्कार करना चाहिए। समय आने पर उनसे कुछ काम करवाना भी पड़े। अगम बुद्धि बनिया थोड़ा सा देकर ज़्यादा लेने की आशा रखे और प्रयत्न करे, वही बनिया है। कम लेकर अधिक दे वह संत और ब्राह्मण थोड़ी सी दक्षिणा मिलने पर आशीर्वाद देते हैं कि आयुष्मान भव, लक्ष्मीवान भव। तो उन बनियों ने आज सेवा करके कल लाभ पाने की बात सोच ली। उन्होंने कृष्ण को कुछ 5 सुपारी देते हुए कहा, यह सब आपका ही है, दुकान आपका ही है। श्री कृष्ण शरणम मम। बनिया बोलने में बड़ा मीठा होता है किंतु बिल बनाते समय, धन बटोरते समय कुछ और ही हो जाता है। वह अपने को बुद्धिमान मानता है। धन कमाने में भी बुद्धि का उपयोग करने वाला बुद्धिमान कैसे कहा जाएगा?
अपनी बुद्धि का उपयोग जो व्यक्ति प्रभु की प्राप्ति के लिए करे वही बुद्धिमान है। उन बनियों ने भगवान को और कुछ भी नहीं दिया। भागवत में लिखा है, व्रजानुमार्गे वणिक पथे तांबुल स्रग गंधे। उन्होंने केवल पान और फूलमाला ही प्रभु को दी। फिर भी कृष्ण तो भगवान थे, वे स्वागत से भी प्रसन्न हुए। उन्होंने मेरा ऐसा स्वागत तो किया ही है। तो उन्होंने बनियों से वर मांगने को कहा। बनिए ने कहा, प्रभु हम चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमेशा हमारे घरों में ही वास करे, किसी और के घर न जाए। श्री कृष्ण ने कहा, क्या तुम लोगों को ज्ञान, भक्ति, सदाचार, वैराग्य की कोई आवश्यकता नहीं है? बनिए ने कहा, अजी उन चीज़ों से हमें क्या लेना देना है, हमें तो बस धन चाहिए, फिर वह कैसे भी मिले और कहीं से भी मिले। भगवान मथुरा पधारे तो बनियों ने पान सुपारी से स्वागत किया, किंतु ब्राह्मण अकर कर स्वागत नहीं करने गए। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि कैसे भी हो, किंतु बनियों ने मेरे पति की सेवा की है और ब्राह्मणों ने तो कुछ नहीं किया है। अतः लक्ष्मी जी बनियों के घर गई, किंतु ब्राह्मणों के घर न गई। लोग मानते हैं कि संपत्ति आई तो सारे सुख आ गए, किंतु ऐसा सोचना ठीक नहीं है। संस्कारी बनने का प्रयत्न करो। भगवान बनियों की दुकान पर ही थे कि इतने में कुछ खरीदार आए, तो बनिए उनसे मोल तोल में लग गए। भगवान ने उनसे धनुष याग का मार्ग पूछा तो कहने लगे, अजी हम इन ग्राहकों से कारोबार करें या तुमसे ही बातें करते रह जाओ, आगे किसी से रास्ता पूछ लेना। कितने स्वार्थी है ये बनिए। लक्ष्मी मिली नहीं कि लक्ष्मीपति को ही भूल गए। भागवत मृत्यु सुधारती है। ऐसा न मानो कि तक्षक नाग केवल परीक्षित को ही काटने आया था। तक्षक नाग काल सभी को किसी न किसी दिन काटेगा। तक्षक नाग काल नोटिस देकर आता है। सिर केश सफ़ेद होने लगे, दांत गिरने लगे तो मान लो कि तक्षक का नोटिस आ पहुंचा है। काल की सूचना ध्यान में लेनी चाहिए और सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। श्री कृष्ण शरणम मम। यज्ञ का आरंभ हुआ। 4 दिन समाप्त होकर आज 5वां दिन आया। यदि आज का दिन निर्विघ्न समाप्त हो जाए तो कंस का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। इधर धनुष याग का स्थान ढूंढते पूछते कृष्ण बलराम आ पहुंचे। कृष्ण ने धनुष उठाकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने कंस के सेवकों की भली भांति मरम्मत कर दी तो कुछ सेवकों ने भागकर राजा के पास आकर यज्ञ भंग का समाचार दिया। वे राजा से कहने लगे, अब तो तुम्हारा यज्ञ अपूर्ण ही रह गया। उन प्रतापी बालकों को राज्य दे दो और ईश्वर का भजन शुरू कर दो। तुमने कृष्ण के माता पिता को बंदी बनाकर पाप किया है, तुम दुष्ट हो। कंस आग बबूला हो गया। अरे मूर्खो, तुम्हें भान भी है कि तुम क्या बक रहे हो? राजा मैं हूँ, अपना राज्य मैं कभी किसी को नहीं दूंगा, समझे? सूर्यास्त हुआ तो दोनों भाई अपने मित्रों के साथ नंद बाबा के पास लौट आए। नंद जी ने बालकों से सुबह कहा था, देखो यह हमारा गोकुल नहीं मथुरा है। शांति से सयाना होकर घूमना फिरना, कहीं उधम न मचाना। अब वे वापस आए तो नंद जी ने उनसे पूछा, क्या नगर देखा है? कहीं कुछ उधम तो नहीं मचाया था? कृष्ण ने कहा, जी नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। लोग मेरा परिचय पूछते थे तो बता देता था कि मैं नंद यशोदा का पुत्र हूँ। बाबा, मेरा परिचय पाते ही लोगों ने हमें ये अच्छे अच्छे कपड़े दिए और फूलमाला पहनाई। बेचारे भोले भाले नंद बाबा, उन्होंने पुत्र की बात सच मान ली। मैं इस नगरी के यादवों के साथ शुभ अशुभ प्रसंगों पर योग्य व्यवहार करता आया हूँ। यह मेरे मित्र से ही है, सो वे मेरे बच्चे को कुछ दे, यह अस्वाभाविक नहीं है। कन्हैया ने बार बार कहा, बाबा जी मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, इसलिए ये सब कुछ हमें मिला है। श्री कृष्ण ने नंद जी की पुत्र भावना बनाए रखी है। रात्रि के समय भोजन करने बैठे। व्रजवासी अपने साथ खाने पीने की बहुत सी सामग्री लाए थे। कृष्ण को यशोदा और अपनी गंगी गाय याद आ रही है। मेरे बिना मेरी माता और गंगी की क्या दशा हुई होगी। कृष्ण का भोजन में दिल नहीं लगता है। दूसरे दिन प्रातः काल में राजसभा का आरंभ हुआ। कंस की मृत्यु निकट आ रही थी। उसने अपने मल, चाणूर, मुष्टिक को कृष्ण बलराम को मार डालने की आज्ञा दी। किसी भी तरह उनसे कुश्ती करना और पछाड़ देना। नंद बाबा भी कृष्ण बलराम और अन्य गोप बालकों के साथ राजसभा में पधारे। कुवलिया पीड़ हाथी के उद्धार से ही कृष्ण का प्रवेश हुआ। श्री कृष्ण शरणम मम। रंगभूमि पर श्री कृष्ण पधारे। मल्लों को वे व्रज से, सामान्य पुरुषों को रत्नों से, स्त्रियों को मूर्तिमंत कामदेव से, गोप बालकों को स्वजन से, राजाओं को शासक से, वृद्धों को बालक से, कंस को काल से, अज्ञानी को विराट से, योगियों को परम तत्व से और यादवों को परम देव से लगे। मलवा नाम शनि निराम नरवर श्रीराम स्मरो मूर्तिमान। गोपा नाम स्वजन अस्ताम क्षिति भुजाम शास्ता स्विपितो पित्रो शिशु।
मृत्युर्भोज पतेर विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम विष्णुनाम परम देवेति विदितोंग गतम साग्रजः। कृष्ण का दर्शन करके सभी लोगों ने अपने अपने भावानुसार रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, विभत्स, शांत तथा प्रेम भक्ति रस का अनुभव किया। जिस व्यक्ति की जैसी भावना थी उसी को उसी रूप में भगवान दिखाई दिए। जब रामचंद्र जी राजा जनक की सभा में पधारे थे तब भी वैसा ही हुआ था। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। चाणूर और मुष्टिक तो मदिरा पान करके लड़ने के लिए तैयार ही बैठे हुए थे। श्री कृष्ण और बलराम राजसभा में पधारे तो उन मल्लों ने ललकारते हुए कहा, अरे बालकों, आओ हम कुश्ती करें। महाराज कुश्ती के बड़े शौकीन हैं, जो जीतेगा उसे महाराज इनाम देंगे। कृष्ण ने कहा, अच्छा, राजा को प्रसन्न करना कर्तव्य है, किंतु हम तो ठहरे बालक, हम कुश्ती कैसे करेंगे। मदिरा पान से उन्मत्त चाणूर बोला, अरे तू बालक है ही नहीं, तू तो बड़ा हो गया है। तूने तो बड़े बड़े राक्षसों को मार डाला है। और उसने कृष्ण का हाथ पकड़कर घसीटने का प्रयत्न किया। कृष्ण ने कहा, यह तो अधर्म का युद्ध होगा। चाणूर ने कहा, लड़ने में धर्म क्या और अधर्म क्या। कृष्ण ने कहा, यदि तुझे लड़ना ही है तो मैं कुछ डरने वाला नहीं हूँ। मेरी माता ने दूध माखन खिलाकर मुझे भी हुष्ट पुष्ट बनाया है। तो चाणूर के साथ कृष्ण की और मुष्टिक के साथ बलराम की कुश्ती शुरू हो गई। कंस के सेवक मल्लों को प्रोत्साहित करने के लिए नगाड़े बजाने लगे। संसार अखाड़ा है, काम चाणूर है और क्रोध मुष्टिक। संसार रूपी अखाड़े में काम क्रोध रूपी मल्लों से हमें लड़ना है। वे अनादिकाल से जीवों को पछाड़ते आए हैं। यदि सावधानी से काम लोगे तो काम क्रोध को मार सकोगे, अन्यथा वे ही तुम्हें पछाड़ देंगे।